स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि भारतीय रेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ यूनिक फैक्ट्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सी ट्रेन तय करती है? तो इसका सही आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल दूरी 4189 किलोमीटर ये ट्रेन चलती है। मतलब ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन रूट में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी रेल किस स्टेशन के बीच चलती है? तो सबसे छोटी रेल ये क्या था? सबसे बड़ा रेल। तो सबसे छोटी रेल आ जाएगी नागपुर से अंजनी। ये महज 3 किलोमीटर क्रू ट्रांसफ़र के लिए उपयोग की जाती है। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा हुबली जंक्शन, जिसकी लंबाई 1507 मीटर गोरखपुर से भी लंबा है। गोरखपुर मतलब ये हुबली जो है ना जंक्शन, ये गोरखपुर से थोड़ा सा लंबा है क्योंकि गोरखपुर का भी डाटा इससे थोड़ा कुछ कम ही है। बाकी ये दोनों सबसे बड़ा में आता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो धूम रेलवे स्टेशन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। समुद्र तल से 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बोगीबील ब्रिज, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिनाब ब्रिज क्यों प्रसिद्ध है? तो चिनाब ब्रिज क्यों प्रसिद्ध है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है ये। इसकी नदी से 359 मीटर ऊपर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप याद रखिएगा चिनाब ब्रिज कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है और इसकी ऊंचाई 400 मीटर है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। नेक्स्ट है पीर पांजल टनल किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो ये कश्मीर घाटी को बनिहाल से जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग ये है पीर पांजल, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू की गई थी? तो ये 1853 को मुंबई के बौरी बंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर चली थी। इसमें 3 इंजन थे, सिंध, साहेब और एक था सुल्तान। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किन स्टेशन के बीच चली? तो ये बॉम्बे वीटी से कुर्ला के बीच वर्ष 1925 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये आप सभी जानते हैं हावड़ा रेलवे जंक्शन बहुत ज़्यादा व्यस्त है। आप नॉर्मल दिनों में भी जाकर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन 12 लाख यात्री आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो नॉर्मलाइज डाटा है, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा ही वहाँ पे लोग देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म किन स्टेशन पर है? तो सबसे अधिक प्लेटफॉर्म हावड़ा और नई दिल्ली में है, सबसे अधिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, दोनों ही बहुत बड़े जंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ऑपरेशनल ट्रेन कौन सी है? तो सबसे तेज़ चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस। इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये गतिमान एक्सप्रेस है, जो कि दिल्ली और आगरा के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक ट्रायल स्पीड किस ट्रेन ने हासिल की है? तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस।
मैंने पिछले वीडियो में भी वंदे भारत के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। अगर आपको वंदे भारत के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना है तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ट्रायल में 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चेक किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है? तो मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। तो ये सबसे धीमी है, इसकी औसतन रफ्तार मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सबसे धीमी ट्रेन है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है पहली वंदे भारत ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो वो 2019 में, जो कि मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो कि चली थी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। नेक्स्ट है भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन किस रूट में चली थी? तो मुंबई से गोवा। वो कब चली थी? 2010 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा बिना रुके चलने वाला ट्रेन रूट कौन सा है? तो वो है त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी। बिना रुके ट्रेन 528 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है। आइए नेक्स्ट है भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तो सबसे इसका सही आंसर होगा तेजस एक्सप्रेस, जो कि 2019 में दिल्ली से लखनऊ के बीच में शुरू हुई। ये भारत की पहली निजी ट्रेन है। नेक्स्ट है भारत की सबसे पहली ऐसी ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की पहली एसी ट्रेन, ये बात किया जा रहा है एसी एयर कंडीशनर वाली, तो फ्रंटियर मेल 1934 में एसी कोच शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी चालू स्टीम इंजन ट्रेन कौन सी है? तो फेरी क्वीन। ये सबसे पुराने चालू स्टीम इंजन ट्रेन है, जो कि 1855 में बनी हेरिटेज ट्रिप्स के लिए उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा स्टॉप्स वाली ट्रेन कौन सी है? तो वो हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस है। इसमें आप बैठेंगे तो आपको महसूस होगा या कुछ ज़्यादा ही जगह ये रुकती है। तो कुल 115 स्टॉप है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिदिन भारतीय रेलवे में कितने यात्री रेलवे में यात्रा करते हैं? तो मिलियन से 24 मिलियन से अधिक, इससे भी अधिक ही होगा। ये सब तो बस एक नॉर्मलाइज डाटा है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा, मतलब जितना भारतीय रेलवे में पैसेंजर आना जाना करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। मतलब समझ जाइए जनसंख्या किस हिसाब से भारत में बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है, ज़्यादा ही वीडियो नीचे हो गया है, चलिए। भारतीय रेलवे प्रतिदिन कितनी ट्रेन चलाता है? तो 13,000 प्लस। यात्री और मालगाड़ी दोनों शामिल है इसमें। यात्री और मालगाड़ी, आप लोगों को पता है कि यात्री गाड़ी अलग चलती है और मालगाड़ी अलग चलती है। यात्री को भारतीय रेलवे अपने अंडर में रखा है, बट ये जो डेडिकेटेड है DFCCIL वो मालगाड़ी को चलाती है अपने, वो भी जो कि भारत सरकार भारतीय रेल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का कुल ट्रैक नेटवर्क कितना है? तो वो है, आप इस डाटा को याद रखिएगा, 135,207 किलोमीटर। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो आप लोग जानते हैं पहले अमेरिका है, फिर चीन है, फिर रूस है, उसके बाद भारत आता है चौथा नंबर पे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में कितने कर्मचारी कार्यरत है? तो 1.2 मिलियन से भी अधिक। दुनिया की सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, इसलिए बहुतों का ड्रीम जॉब भी होता है भारतीय रेलवे, क्योंकि ये बहुत सिक्योर जॉब है। एक बार आपको इस जॉब में आ जाने के बाद फिर आपको कुछ सोचना नहीं होता है। हर किसी का ड्रीम जॉब है रेलवे में। नेक्स्ट है भारत के सबसे लंबा समय तक रेल मंत्री कौन बने रहे? तो आप लोगों को पता है, लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक। ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रेल मंत्री के पद पर कार्यरत रहे हैं। नेक्स्ट है
भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी, जो कि 2009 से 2011, ठीक है। ये नीतीश नहीं, लालू प्रसाद के बाद भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत अक्सर पूछने को मिल जाता है। नेक्स्ट है 2024-25 का रेलवे ब्रिज कितना था? रेलवे बजट तो 2.55 लाख करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और आधुनिकीकरण के कारण इसमें इतना बजट पेश किया गया। नेक्स्ट है भारत में पहला कंप्यूटराइज्ड टिकट कब शुरू हुआ? तो 1986 में नई दिल्ली से शुरुआत हुई इसकी, पहला कंप्यूटराइज्ड टिकट। तो आप इसे एकदम इस डाटा को याद रखिएगा, 1986। नेक्स्ट है जो कि नई दिल्ली शुरुआत हुई। IRCTC पोर्टल पर प्रतिदिन कितनी बुकिंग होती है? तो 8 से 10 लाख। आप लोग भी इसे यूज़ करते हैं टिकट काटने के लिए जब आप स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स पोर्टल अभी ये बन चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा NRTI बड़ोदरा, 2018 में शुरू किया गया है इसे। नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन कौन सी है? तो वह पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में राजस्थान पर्यटक के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सी है? तो महाराजा एक्सप्रेस। प्रेसिडेंशियल सूट का किराया 25 लाख तक है इसमें। नेक्स्ट है डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किन शहरों को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए। नेक्स्ट है लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो ये अस्पताल ट्रेन है, ठीक है। दुनिया की पहली 1991 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है मातृभूमि एक्सप्रेस किसके लिए है? सशस्त्र बलों के लिए, एक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेन किसके लिए होता है? थीम बेस्ड पर्यटक। तो इसका सही आंसर होगा ये। जैसे रामायण ज्योतिर्लिंग यात्रा, आप लोग याद होगा कुंभ मेला के समय में भी थीम बेस्ड बना था ट्रेन को, उस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हर ट्रेन में आपको जो स्पेशल ट्रेन चल रहा था उसमें आपको कुंभ का कुछ दृश्य देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट है विस्टाडोम कोच क्यों खास है? तो ये एक कोच है जिस मतलब विस्टाडोम, वो क्यों खास है? तो इसका आंसर ये होगा कांच के छत और सुंदर दृश्य देखने के लिए। तो दार्जिलिंग और कोंकण के रूट में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा सीन है देखने के लिए। नेक्स्ट है भारत की पहली सोलर DEMU ट्रेन कौन सी है? तो दिल्ली हरियाणा रूट में 2017 में बनी है ये। तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, आप लोग को पता है भारतीय रेलवे 2030 तक पूरा जोर शोर से अपने प्रोग्राम को आगे कर रहा है कि उसे ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन करना है। तो यहाँ पे सोलर से चलाने का काम 2017 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है DFC का मतलब क्या है? तो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। इसका पूरा है DFCCIL, ठीक है। इसका मेन काम होता है मालगाड़ियों के लिए अलग से रूट तैयार करना, और उसमें मालगाड़ी ही आता जाता है, उसमें सवारी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है उसे, ठीक है। ये जो कि बहुत अच्छा कदम है भारतीय रेलवे का, DFCCIL। नेक्स्ट है किसान रेल का उद्देश्य क्या है? तो किसानों के लिए फल सब्जी जैसे सामान ढोने के लिए। तो किसान रेल से अगर प्रश्न आएगा तो आप उसे ये से आंसर मार सकते हैं, किसानों के लिए। नेक्स्ट है भारतीय रेल में टॉयलेट कब शुरू हुआ? तो आप लोग को पता है भारतीय रेलवे में
टॉयलेट 1909 में एक यात्री के शिकायत के बाद, जो कि ये बेसिक नीड होती है किसी भी इंसान की। तो अब इतने सारे यात्री हैं तो उन्हें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, तो 1909 में इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, किस रेल रूट में 250 प्लस मोड़ है? तो वो है मेट्टुपालयम ऊटी स्नैक शेप संकरी रेल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा ब्रिज फ्लोटिंग स्टेशन कहलाता है? तो वेबनाड रेल ब्रिज केरल में पानी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में एक जैसे नाम वाले कितने स्टेशन हैं? तो 2। तो उसका नाम क्या है? एक है अहमदाबाद और एक है अहमदाबाद मीटर गेज। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अहमदाबाद में एक जैसे नाम वाले कितने स्टेशन हैं, तो आप सही उत्तर दीजिएगा 2। पहला अहमदाबाद, दूसरा अहमदाबाद मीटर गेज। नेक्स्ट है, कौन सी ट्रेन बिना कमर्शियल स्टॉप्स के चलती है? तो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ये बहुत कम या इसका कोई स्टॉप होता ही नहीं है। आप जहाँ बैठे और जहाँ पहुँचेंगे बेसिकली वैसे ही वहाँ तक चल जाती है। नेक्स्ट है, आरपीएफ का कार्य क्या है? तो आप लोग सब जानते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स। इसका काम है सुरक्षा। भारतीय रेलवे में सुरक्षा की देखरेख आरपीएफ ही करती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा स्टेशन का नाम कौन सा है? तो ये मैंने उस वीडियो में भी आप लोग को पढ़ाया था। वेंकट नरसिंह वरी पेटा आंध्र प्रदेश में है, 29 अक्षरों का। और सबसे छोटा नाम वो आपको मैंने उस वीडियो में पढ़ाया था, आप एक बार उसे जाकर देख लीजिएगा और कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी रेलवे साइट्स यूनेस्को हेरिटेज में है? तो यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें 4 हैं, जिसमें दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका शिमला और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो सुपर वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी 364 वैगन 2022 में चलाई गई थी। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं विश्व रेलवे रिकॉर्ड्स के बारे में कि विश्व में रेलवे अभी कहाँ कहाँ पहुँची है। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? तो ये अमेरिका का है, यूएसए, जो कि 2.5 लाख किलोमीटर प्लस इसकी रेल पटरियाँ हैं, मुख्यतः मालगाड़ी के लिए। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में। तो 9,289 किलोमीटर मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक है ये। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे छोटी रेलवे नेशनल रेलवे किस देश में है? तो उसका सही आंसर होगा वेटिकन सिटी। सिर्फ 300 मीटर लंबी है दुनिया की सबसे छोटी रेलवे। ये कहाँ है? तो वेटिकन सिटी। सबसे बड़ी अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट है, यहीं तक रखते हैं 54 तक। ग्रेस सेंट्रल टर्मिनल यूएसए में कितना प्लेटफॉर्म है? तो 44। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म यहीं पे है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो टांगगुला स्टेशन, जो कि चीन में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई है 5,068 मीटर ऊंचाई पर है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, वरना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो अगर आप लोगों को कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।